जी चलिए आगे बढ़ते हैं और खबर की ब्रांडिंग चेंज करते हैं और न्यूज काउंटर में खबर को बदलते हैं। यूपी में पिछले 30 घंटों से इनकम टैक्स विभाग की रेड जारी है। खनन के सुल्तान और बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। सोनभद्र, कौशांबी, बलिया, लखनऊ सब में कार्रवाई चल रही है। लखनऊ के आवास पर छापेमारी खत्म हो चुकी है। आयकर टीम को करीब 11.5 करोड़ रुपए इन 29 UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा घंटों के रेट में मिले हैं। इसके अलावा महंगी घड़ियां हैं, सोने और चांदी के कीमती जेवर हैं और इसके साथ साथ 1000 करोड़ रुपयों के टैक्स चोरी के मामले की फाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दूसरे रिकॉर्ड्स को खंगाला जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर बरामदगी की पुष्टि नहीं की गई है। अब बीएसपी के विधायक होते हुए भी उमाशंकर सिंह का सरकार का करीबी माना जाता है। बीएसपी में होते हुए भी उमाशंकर सिंह और उनके करीबियों को सरकारी ठेके मिलते रहे हैं। कल शुरू हुई आईटी रेड आज भी जारी है। लखनऊ में उमाशंकर सिंह के विपुल खंड वाले ऑफिस में अब भी इनकम टैक्स की टीमें मौजूद हैं। बलिया में उनके स्काई होटल प्लांट पर इनकम टैक्स की रेड जारी है। सोनभद्र और वाराणसी में भी इनकम टैक्स की टीमें इनके ठिकानों पर मौजूद है। विधायक उमाशंकर सिंह, उनके करीबी और बिजनेस पार्टनर मिलाकर कुल 30 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड बुधवार सुबह से पड़ी थी और अब भी जारी है। आयकर विभाग के अधिकारी, मेंबर्स, छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन, क्रशर प्लांट और ऑफिसेस की जांच कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो आयकर अधिकारियों को इस पूरे जांच में 30 घंटे की रेड में कई अहम दस्तावेज मिले हैं। हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर की एक रिपोर्ट देखिए। केवल उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर बल्कि उनके बिजनेस एसोसिएट्स, उनके करीबी, उनके रिश्तेदार और मित्रों पर भी इनकम टैक्स विभाग का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और लगभग 30 ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम अभी तक छापेमारी कर चुकी है। इनमें से लगभग 1 दर्जन ठिकानों पर आज भी इनकम टैक्स की टीम मौजूद है और वहां पर छापेमारी जारी है। रात भर इनकम टैक्स की टीम इन अहम ठिकानों पर ही मौजूद रही और तमाम उन दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खंगालती रही। दर्जनों मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप सीज किए गए हैं जिसकी छानबीन की जा रही है। अब कैग रिपोर्ट के शिकंजे में भी उमाशंकर सिंह और उनकी कंपनी आ चुकी है। क्या था इस कैग रिपोर्ट में, जरा वो जान लीजिए। कंपनी है CS कंस्ट्रक्शंस, जो कि छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शंस इसको कहा जाता है। 33,603 घन मीटर अवैध खनन किया गया ठेका लेने के बाद। साथ ही इससे राजस्व को लगभग 60 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। CAG की रिपोर्ट की बड़ी बात यह है कि रॉयल्टी वसूलने में सरकार ने कोताही की है। पुराने नियमों के तहत कम दरों पर रॉयल्टी वसूली गई, जिस पर आयकर विभाग ने बड़ी टैक्स चोरी का शक जताया और इसके बाद इस तरह की रेड को अंजाम दिया गया है। अब यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने इस पूरे रेड पर क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। अब ये इनकम टैक्स का विषय है और ये केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं जो अपना काम कर रही हैं। मुझको लगता है कि ऐसे विषय पर कुछ भी बोलना उचित नहीं है।